Hi, today we are going to learn substitution method for recurrence relation. So substitution method में क्या करना है? First you have to guess some asymptotic notation for that recurrence relation, and then verify using mathematical induction method. तो आपको पहले गेस करना है सॉल्यूशन, फिर उसको वेरीफाई करना है इंडक्शन मेथड से. फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है टी ऑफ एन, इफ एन इक्वल टू 1 तो इसकी वैल्यू 1 है. अदरवाइज इफ एन इज ग्रेटर देन 1 तो टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन इफ एन इज ग्रेटर देन 1 एंड टी ऑफ 1 इक्वल टू 1. तो इस रिकरेंस रिलेशन को अगर हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो पहले हमें एक गेस करना होगा. तो गेस हम जो है, अगर हम प्रीवियसली मास्टर मेथड की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो हम गुड गेस कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने गेस किया टी ऑफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ एन स्क्वायर, तो ये हमने गेस किया कि इसका सॉल्यूशन ये होगा. तो अगर ये सॉल्यूशन होगा इस रिकरेंस रिलेशन का, तो कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए? टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर. वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि अगर एफ ऑफ एन एग्जिस्ट करता है तो देयर शुड बी सी ऑफ जी ऑफ एन अपर बाउंड वैल्यू फॉर बिगो. तो ये कंडीशन यहां हो रही, जी ऑफ एन आपका क्या है? एन स्क्वायर. तो इसमें जहां c की वैल्यू क्या है? c इज ग्रेटर देन 0, और यहां आपकी n नॉट फाइंड होता था कि देयर शुड बी अ n नॉट, जिसके बाद ये जो है अपर बाउंड वैल्यू इस पे एग्जिस्ट करता है फॉर बिगो नोटेशन. सो लेट्स एज्यूम देयर इज सम अल्फा जिसमें आपका ये कंडीशन होल्ड करता है बिगो का, सी ऑफ जी ऑफ एन का होल स्क्वायर, फॉर जिसमें अल्फा आपका लाइक इसमें कर रहा है 1 और एन माइनस 1. ठीक है. अब इंडक्शन मेथड हम यूज करते हैं, जिसमें हाइपोथेसिस मेरा ये है कि हमने ये एज्यूम किया कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है. ठीक है. और ये मान लो इक्वेशन 1 था, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था. सो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, जिसके लिए हमने एज्यूम किया था इसका आंसर बिगो ऑफ एन स्क्वायर है. सो अब इस इक्वेशन से हम चेक करते हैं. इक्वेशन हमारा है टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन. और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इट्स मीन आपकी सी ऑफ एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एन, टी ऑफ एन माइनस 1 की जगह अगर आप देखें इसमें कि अगर टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली टी ऑफ एन माइनस 1 इज ऑल्सो लेस देन सी ऑफ एन माइनस 1 का स्क्वायर होगा. और अगर टी ऑफ एन माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन माइनस 1 का स्क्वायर है, इट्स मीन टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि ये इससे लेसर होगा, तो ऑब्वियसली ये पार्ट ज्यादा है, तो इसलिए सी ऑफ एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एन भी इस टी ऑफ एन से ग्रेटर होगा. दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो आपका आएगा सी ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस एन. दैट इज ऑल्सो वी कैन राइट सी एन स्क्वायर माइनस 2nc और c2n प्लस c प्लस n, दैट इज ग्रेटर देन t ऑफ n. So if this equation is greater than t of n, it's mean t of n is less than equal to c of n is square. Okay. अगर हम n की वैल्यू अगर हम पुट करें, n is greater than equal to 1 और c की वैल्यू हमने एज्यूम किया 1. ठीक है. तो अगर हम 1 इसमें पुट करते हैं n की जगह, तो आपको क्या मिलेगा? एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस एन, और n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो इसमें दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो ये
टी ऑफ एन इसके बराबर हो गया 1 पे। सो अगर हम इस एन की वैल्यू और कुछ और पुट करें, 2 पुट करें, 4 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 2, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है और वो सी ऑफ एन स्क्वायर से लेसर है। ठीक है, तो सी ऑफ एन इसकी वैल्यू आती है आपकी 3, जबकि सी ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4। तो इट्स मीन अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर। और टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर, बेस वैल्यू से हमने इंडक्शन मेथड से एन की वैल्यू इंक्रीज की तो फाइंड कर लिया कि ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो इसलिए टी ऑफ एन इज इक्विवेलेंट टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एजम्पशन लेते हैं और उस एजम्पशन पे बेस वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू इंडक्शन मेथड से हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरीके से आप जो है इसको बिग ओ की जगह ओमेगा भी एज्यूम कर सकते थे। अगर आप इसे ओमेगा एज्यूम करते, टी ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, तो कंडीशन क्या होल्ड करती, कंडीशन आपका हो जाता टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एन जो था वो देयर शुड बी सी ऑफ जी ऑफ एन, जिसके बाद ये लोअर बाउंड वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा और इसके बाद इंडक्शन मेथड से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आप गेस कैसे करेंगे, हाउ टू मेक अ गुड गेस। सो अगर आपको गेस करना है कि तो उसके लिए आपको मास्टर मेथड अच्छा होना चाहिए। मास्टर मेथड हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक मास्टर मेथड मैंने डिस्कस किया था, उसमें 3 कंडीशन थे। अगर एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन पावर लॉग ए बेस बी, तो इट्स मीन अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर लें और उसको कंपैरिजन करें किससे, जो एफ ऑफ एन वैल्यूज हों, ठीक है, तो हम एक अच्छा गेस कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक गुड गेस में there is equation if t of n equal to a t n by b plus f of n, इस तरीके का अगर रिकरेंस रिलेशन है तो तीनों केस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। फर्स्ट केस में इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 2, ठीक है, ये किसी एक बुक में दिया हुआ था, उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, तो आप गेस कर सकते हैं t ऑफ n इक्वल टू बिग ओ ऑफ f ऑफ n log n। ठीक है, सेकेंड केस में ये हो सकता है इफ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो, तो आप t ऑफ n गेस करेंगे बिग O ऑफ log n। और थर्ड केस ये है इफ a नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज ग्रेटर देन a, तो आप टी ऑफ एन गेस करेंगे बिग O ऑफ एफ ऑफ एन एन। ठीक है, तो ये गुड गेस हैं। बेटर ये है कि आप मास्टर मेथड की प्रैक्टिस करें और उसमें एन की पावर लॉग ए बेस बी आप फाइंड करें, उसको देख लें वो स्मॉलर है या ग्रेटर है एफ ऑफ एन से, तो आप अच्छा एक गेस परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।